दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग आपको लेबानन में मिलेगी। इसे सामने से देखोगे तो नॉर्मल बिल्डिंग लगती है, लेकिन साइड में जाकर देखो तो पता चलेगा कि ये कितनी पतली है। एक साइड पर इसकी थिकनेस है 4 मीटर, लेकिन दूसरी साइड पर इसकी थिकनेस इससे भी कम, सिर्फ 60 सेंटीमीटर है। इसे साल 1954 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 फ्लोर्स है और हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं। टोटल सिर्फ 120 स्क्वायर मीटर की जमीन को ये ऑक्यूपाई करती है और कहानी इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 2 भाइयों ने अपनी जमीन को इनहेरिट किया था, अपने फादर से जमीन को अपने बीच में डिवाइड कर लिया। सरकार जब इस जगह पर सड़क बनाना चाहती थी तो एक भाई ने तो अपनी जमीन सरकार को दे दी, दूसरे ने देने से इनकार कर दिया और दूसरा भाई चाहता था कि पहला भी ना बेचे। सरकार को उसकी जमीन की वैल्यू घटाने के लिए उसने यहाँ पर ये इमारत बना दी ताकि उसकी भाई की जगह पर अगर कोई बिल्डिंग बनती है और वहाँ समुद्र का व्यू ब्लॉक हो जाता है। आज के दिन ये बिल्डिंग खाली है, इसमें कोई रहता नहीं है और इस जगह को कहते हैं दिग्गज। क्या आपको याद है हीरो होंडा एक समय पर बड़ी फेमस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन साल 2010 के बाद हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। असल में बात क्या है, ये दोनों कंपनीज पहले से ही अलग होती थी। हीरो ग्रुप एक इंडियन मोटर कंपनी और होंडा एक जापानीज कंपनी थी और साल 1984 में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर खोला, दोनों कंबाइन करके हीरो होंडा। और ये जॉइंट वेंचर इतना सक्सेसफुल हुआ कि इनका बंटवारा होने से पहले साल 2010 में हीरो होंडा दुनिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था। तो क्या कारण है कि दोनों कंपनीज अलग हो गई एक दूसरे से? पहला यह है कि शुरुआत में जॉइंट वेंचर की एग्रीमेंट हुई थी, ये मोटरसाइकिल बनाएंगे, 2 व्हीलर्स बनाएंगे सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए। लेकिन बाद में ये कंपनी सक्सेसफुल होने लगी तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बाकी देशों में तो वो कंपटीशन में आ गए। दूसरा, होंडा भी अपने आप से इंडियन मार्केट में अलग से जगह बनाना चाहता था। साल 2010 में होंडा की एक सब्सिडरी ने अपने आप से एक ऐसी मोटरसाइकिल रिलीज करी जो काफी सिमिलर थी हीरो होंडा की मोटरसाइकिल से। तीसरा, जैसे जैसे हीरो होंडा कंपनी बड़ी हो रही थी, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट खुद से करना चाहती थी, लेकिन जापान में बैठी होंडा कंपनी इससे खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि हीरो होंडा अपनी R&D खुद से करे, इसलिए उन्होंने इसका अप्रूवल कभी नहीं दिया और दोनों कंपनी अपने रास्ते निकल गई। जब आप दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा? माचू पिच्चू, ताजमहल या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम आपको बता दें कि इतना भी ग्रेट नहीं है कि स्पेस से दिखने लग जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी जगह से देखा जा सके, फिर चाहे वो मून ही क्यों ना हो जो हमारे सबसे करीब है। और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद नासा ने इस बात को साबित किया है। हालांकि भले ही 21,196 किलोमीटर लंबी हो, लेकिन अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये बॉटम से मात्र 20 फुट चौड़ी है और टॉप से केवल 16 फुट चौड़ी है। हम आपको बता दें कि ये अफवाह 1754 के आसपास शुरू हुई। ऐसे में ये चीज हमारे चांद पर पहुंचने और स्पेस में सैटेलाइट पहुंचाने से बहुत पहले की बात है, तो ये सिर्फ अफवाह है और कुछ नहीं है। अब भले ही हर साल यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हो, लेकिन अफसोस वो चाइना की जिस दीवार पर खड़े होते हैं वो स्पेस से तो नहीं दिखती।